क्लास स्टार्ट करने से पहले आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई। नूतन वर्ष की आप लोग जम करके तैयारी कीजिए। आप में इकट्ठे बोल देते हैं, आप सभी छात्र छात्राओं में जो भी कमी थी 2024 में उस कमी को भूल जाइए और 2025 में अपने कमी को एक्सेप्ट करते हुए, अपने गलती को एक्सेप्ट करते हुए 2025 में नया इतिहास रच दीजिए। यही शुभकामना है मेरे ओर से। माता रानी से हम कृपा करते हैं, माता रानी से हम आशीर्वाद मांगते हैं आप लोग के लिए कि आप लोग का दिन दुगुनी रात चौगुनी वृद्धि हो पढ़ाई के क्षेत्र में या जिस भी फील्ड में जो भी वर्क कर रहे हैं सबों के लिए माता रानी से हम विनती कर रहे हैं कि आप लोग का 2025 जो हो काफी एक अच्छा तरह से उज्जवल भविष्य के साथ व्यतीत हो। ये कह रहा है कि स्टेनलेस स्टील में अपक्षरण को कम करने के लिए उसमें किस धातु का उपयोग किया जाता है, यह प्रयोग किस धातु का प्रयोग किया जाता है? तो आपको याद रखना क्रोमियम का। किसका किया जाता है बेटा? क्रोमियम का। क्रोमियम का किया जाता है। आगे देखिए, कहता किसके प्रयोग द्वारा आवृत्ति को मापा जा सकता है? आवृत्ति को जो बेटा हम लोग मापते हैं, किस में मापते हैं? रोरिंग ब्रिज के द्वारा मापा जाता है। किसके द्वारा? रोरिंग ब्रिज के द्वारा। और आवृत्ति चलिए आगे देखिए, कहता अल्टरनेटर के सेंटर में क्या प्रयुक्त होता है? अल्टरनेटर के सेंटर में क्या प्रयुक्त होता है, मतलब क्या लगा हुआ होता है? तो आपको याद रखना है दो स्लीपर रिंग होता है। क्या होता है? दो स्लीपर रिंग होता है और ये रिंग कुछ इस टाइप का दोनों लगा होता है, इस आकार का लगा होता है। चलिए आगे देखिए, आगे दिया घूमने की गति किस यंत्र द्वारा मापा जाता है? घूमने की गति को जो हम लोग मापते हैं ना बेटा, वह किसके द्वारा? यहां हेक्टोमीटर के द्वारा मापते हैं। चलो आगे देखो, आगे क्वेश्चन है बेटा, कह रहा ऊर्जा का अभिसामयिक स्रोत है। ऊर्जा का जो अभिसामयिक स्रोत जो होता है ना बेटा, वह सौर ऊर्जा होता है। याद रखना क्या होता है? सौर ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? सौर ऊर्जा। आगे देखो, कहता है ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत है। ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत जो हो गया पेट्रोलियम है। क्या है? पेट्रोलियम है। याद रखना है पेट्रोलियम क्या है? ऊर्जा का पारंपरिक स्रोत। आगे देखिए क्वेश्चन, आगे क्वेश्चन है खाद्य ऊर्जा मापी जाती है। खाद्य ऊर्जा को जो हम लोग मापते हैं वह हमेशा कैलोरी में मापते हैं। किस में मापते हैं? खाद्य ऊर्जा को कैलोरी में मापते हैं। याद रखना है खाद्य ऊर्जा को किस में मापेंगे? कैलोरी में मापेंगे। आगे देखिए, आगे दिया है किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक। अब क्या रहा, कोई वस्तु है, उस वस्तु को अधिक ऊंचाई तक, जैसे जमीन है, फर्श है, इस फर्श से आसमान के आसपास तक, तो वही कहता है किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक दूरी तय करने के लिए कितनी डिग्री कोण से फेंका जा सकता है? तो कितना डिग्री कोण से मारेंगे, घुमा के फेंकेंगे? 90 डिग्री। याद रखना है 90 डिग्री कोण से। चलिए 90 डिग्री कोण से। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है आपका, किसी वस्तु को अधिकतम दूरी तक फेंकने के लिए उसे क्षैतिज से कितने कोण पर ऊपर की ओर प्रदोपित करना चाहिए? मतलब कितने ऊपर के ओर प्रदोपित आरोपित करना चाहिए? तो आपको याद रखना है 45 डिग्री एंगल। चलिए आगे देखिए, जब साइकिल चालक वक्र पथ पर, कह रहा जब साइकिल चालक है वह वक्र पथ पर क्या करता है? चलता है, तो वह हमेशा अंदर की ओर क्या हो जाएगा? झुक जाएगा। जब साइकिल चालक वक्र पथ पर चलता है तो वह हमेशा किधर की ओर झुकेगा?
अंदर की ओर, ऐसे ऐसे साइकिल आप चलाते हैं, अंदर की ओर आप क्या हो जाते हैं, झुक जाते हैं। चलिए आगे देखिए, कह रहा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत किसने दिया था। गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत दिए थे, गुरुत्वाकर्षण का जो सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक थे बेटा, वह सर आइजैक न्यूटन साहब थे। सर आइजैक न्यूटन साहब ने ही गुरुत्वाकर्षण का खोज किया था, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिए थे। चलिए आगे देखिए, आगे जो आपका क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन है दो वस्तुओं, कह रहा दो वस्तुओं के बीच, दो वस्तुओं के बीच कार्य करने वाला आकर्षण बल वस्तुओं के द्रव्यमानों को गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग का क्या हो जाता है, उल्टा, मतलब जिसको आप व्युत्क्रमानुपाती बोलते हैं। तो इनका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा व्युत्क्रमानुपाती। आगे देखिए, गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या है, इसी में दिया है गुरुत्वाकर्षण का नियम, ये वाला है। आगे क्वेश्चन देखिए, आगे क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान क्या होता है। गुरुत्वाकर्षण नियतांक जो होता है जी क्या है, ये कैपिटल जी से बेटा गुरुत्वाकर्षण नियतांक को डिनोट करते हैं, कैपिटल जी से। और इसी में अगर हम स्मॉल जी की बात करें तो इससे किसको मापते हैं, आपको भली भांति मालूम है। चलिए, तो इसका क्या कह रहा है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक जी का मान होता है, तो इसका मान जो होता है 6.67 गुना 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर होता है। आगे देखिए, कहता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान, ये जी क्या है छोटा बेटा, गुरुत्वीय त्वरण है, यह है गुरुत्वाकर्षण नियतांक, यह है छोटा जी गुरुत्वीय त्वरण। तो कहता है पृथ्वी की सतह से ऊपर या नीचे जाने पर जी का मान क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जी का मान क्या होगा, यहां पर घटेगा। आगे देखो, तो करेक्ट आंसर घटता है या घटेगा। आगे क्वेश्चन है पृथ्वी के ध्रुव पर जी का मान महत्तम तथा विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होगा, तो यहां न्यूनतम हो जाएगा। न्यूनतम मीन्स क्या, इसको कम भी आप बोल सकते हैं, कम। चलिए आगे देखिए, पृथ्वी की घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान, मतलब पृथ्वी की जब घूर्णन गति बढ़ जाती है, पृथ्वी की जब घूर्णन गति बढ़ती है तो ये जी का मान, मतलब गुरुत्वीय त्वरण का मान जो है क्या हो जाएगा, घटेगा कि बढ़ेगा, याद रखना है, तो कम हो जाता है। क्या हो जाएगा, कम हो जाता है, आंसर कम हो जाता है, तथा घूर्णन गति के घटने पर जी का मान बढ़ जाता है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे दिया हुआ क्वेश्चन, यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से, कह रहा है यदि पृथ्वी अपना वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से चले तो भूमध्य रेखा पर रखी वस्तु का भार कितना होगा, यह क्या हो जाएगा। तो याद रखना है, यहां भार जो होगा बेटा आपका क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। करेक्ट आंसर क्या होगा, शून्य हो जाएगा, और ध्रुव पर अपरिवर्तित रहेगा। चलिए आगे, पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः, कह रहा पृथ्वी अपने अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान होगा। जी छोटका वाला का है बेटा, गुरुत्वीय त्वरण भी आप इसको पढ़ सकते हैं। तो वही कहता है पृथ्वी अपनी अक्ष के परितः घूमना बंद कर दे तो जी का मान होगा। तो जी का मान क्या हो जाएगा, अधिकतम होगा। जी का मान उस समय क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका अधिकतम हो जाएगा। और ध्रुवों को छोड़ करके, ध्रुव जो होगा केंद्र जो होगा, इस केंद्र बिंदु को छोड़ करके सेंटर को, पोल को। चलिए आगे देखिए,
आगे क्वेश्चन है बेटा, जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर, कह रहा है जब लिफ्ट समान वेग से नीचे से ऊपर, लिफ्ट आप लोग देखे हैं, चढ़े भी हैं लिफ्ट पे, तो कहता है जब लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर, मतलब ऊपर या नीचे गति करती है, तो लिफ्ट में स्थित पिंड जो होता है, वस्तु जो होता है, उसका भार रहता है क्या, अपरिवर्तित रहता है उस समय पिंड का भार। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन, आगे जो क्वेश्चन आपका है, आगे क्वेश्चन है, यदि लिफ्ट के नीचे उतरते समय, कह रहा जो लिफ्ट होता है, जो लिफ्ट है, उस लिफ्ट पर नीचे उतरते समय क्या किया जाता है, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से, मतलब त्वरण क्या रहा, त्वरण गुरुत्वीय त्वरण से अधिक हो तो लिफ्ट में स्थित पिंड की स्थिति क्या होगा, या उस समय क्या हो जाएगी। तो याद रखना है, फर्श से उठकर छत से टकरा जाएगा, फर्श से उठेगा और छत से, मतलब जहां वो होल्ड हुआ है, अंतिम पॉइंट जो है लिफ्ट का, जो अंतिम सेंटर है, वहां जाके टकरा जाएगा, यही होगा। चलिए आगे देखिए, आगे देखिए, अब आगे इसमें